Like how do you make that hiding place? एक्चुअली आई मैंने मेरा एक टेंडेंसी है मतलब हाइडिंग स्पेस ना देने का. आई टेल यू वाई. बिकॉज ज़्यादा हाइड करता है ना तो मतलब उन लोगों का नेचर में हाइडिंग रह जाता है. दिस आई ट्राइड आउट विद माई फायर ईल इन माई एक्वेरियम में. ईल्स हैव अ टेंडेंसी टू हाइड, यू नो वेरी वेल. तो मैं एक्चुअली उसको हाइडिंग स्पेस नहीं देता था. एंड धीरे धीरे क्या उसका हैबिट ही हो गया कि बिना हाइडिंग स्पेस का बाहर घूमना. एंड इट्स अ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक. लॉट ऑफ पीपल विल से कि आप दैट इज क्रिएटिंग एक्चुअली स्ट्रेस टू हिम. बट इट्स नॉट स्ट्रेस 100% आई कैन से बिकॉज दैट इज नेचुरल. इट बिकेम नेचुरल फॉर हिम. Okay. And Once वो you get habituated with it, तो I'm just it's trying out with this, but I won't recommend it unless I'm confirmly sure कि मतलब whether it's fine or not. But you should add a hiding space. तो जहाँ पे वो हाइड किया ये किया एंड एक डाली वाली डाल दो जहाँ पे वो चढ़ सकता है, थोड़ा बहुत घूम सकता है उसके ऊपर. तो यू नीड अ थोड़ा सा एक बड़ा सेटअप, एक एवरेज सेटअप बना लो. सो एज इट ग्रोज यू नीड टू धीरे धीरे उसका सेटअप का भी वो बढ़ाना पड़ेगा. एंड वाटर बॉल रहने से एंड हीट रहने से क्या होगा, अंदर पे ह्यूमिडिटी वगैरह भी थोड़ा सा रहता है. सो दैट विल बी एफिशिएंट फॉर हिम. क्लीनिंग वंस अ वीक इज़ गुड, वंस या फिर ट्वाइस डिपेंडिंग अपॉन कितना गंदगी करता है. How do you clean it? आई तो मेरे लिए तो उतना मैं सजाया नहीं. आई कीप इट इन अ बॉक्स विथ बेसिक रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, तो मेरा क्लीनिंग इसको साइड में कर देता हूँ. एंड आई जस्ट जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट को मैं धूप में डाल देता हूँ. कुछ अगर जर्म्स वगैरह रहा तो वो मर जाएगा. ठीक है, तो 1 वीक या फिर 3-4 डेज मतलब एक सबस्ट्रेट पे गया. फिर एक्चुअली आई पुट न्यू सबस्ट्रेट इन दैट टाइम. तो उस टाइम पे न्यू सबस्ट्रेट जाता है तो उसका तब तक वो वाला सबस्ट्रेट ऑलरेडी धूप में वो मतलब यू नो रेडी हो रहा है फॉर नेक्स्ट वीक को डालने को. फिर जब वो आई जस्ट स्विच इट आउट एंड वो करके नेक्स्ट जब वो पूरा मतलब आई फील कि मतलब हो गया अभी हटा दो, देन आई रिमूव दैट ओल्ड सबस्ट्रेट, हटा देते हैं. बिकॉज ड्रॉपिंग्स वगैरह रहता है उसका, पूप वगैरह रहता है. तो धीरे धीरे एंड यू हैव टू चेक फॉर माइट्स होने का बहुत टेंडेंसी रहता है. ऐसा भी मैंने स्नेक्स देखा हो जिसका आँख में ना ऐसा क्या होता है कि माइट्स खा के ऊपर का लेयर ख़त्म कर दिया एंड आँख के अंदर ऐसा माइट्स घूम रहा है. सो लाइट कितना टाइम जलाना पड़ता है पर डे? See, I'll tell you that depends upon how your enclosure is. ठीक है, क्योंकि enclosure थोड़ा सा बड़ा रहेगा, थोड़ा एवरेज साइज़, ज़्यादा बड़ा नहीं, एवरेज साइज़ रहेगा. तो अराउंड 6 to 6-7 आवर्स आई फील. 6-7 आवर्स भी नहीं, 6 आवर्स 5-6 आवर्स इज़ गुड. वो अपने तरफ से मतलब ये वो. एंड ऑलवेज आई फील फॉर रेप्टाइल्स इफ एनीथिंग वी शुड फॉलो दैट डे नाइट साइकिल. ठीक है, डे नाइट साइकिल फॉलो करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू द नेचर डे के समय डे यू शुड नाइट पे टर्न ऑफ द लाइट. मैं रात में जैसे मेरा कोई भी रेप्टाइल्स हो, मछली का बात अलग हो जाता है, बट रेप्टाइल्स एंड ऑल मैं जब भी दिन के लाइट से उन लोग का दिन स्टार्ट होता है, दिल धनले पे उन लोग का दिन खत्म हो जाता है. एंड दे ऑल गो टू स्लीप नेचुरली एंड वी डोंट डिस्टर्ब. मतलब इवनिंग को हम लोग सब एनक्लोजर वगैरह अंदर कर देते हैं. ठीक है, वी एब्सोल्युटली नेचुरल इन द नेचुरल. आई ट्राई टू कीप इट एज मच एज नेचुरल एज पॉसिबल. What does it exactly feed? उसका डाइट क्या होता है and how do you feed? फीडिंग बोले तो यू शुड फीड इट पिंकीज जो हम लोग बोलते हैं, दैट इज़ रैट और माइस पिंकी. मतलब एकदम बच्चा रहता है वो उन लोग का बेस्ट फूड है. ठीक है, So do you feed that? या वी फीड दैट. इतना बच्चा स्नेक को कितना बच्चा साइज का आप रैट खिलाओ? माइस होता है, माइस इज सो दिस स्मॉल इन साइज. तो उन लोग का बच्चा ऐसा साइज का होता है. तो फॉर व्हेन इट्स स्मॉल इन साइज वी फीड द माइस पिंकीज. सो डू वी गेट इट दिस साइज माइस समवेयर? हम लोग अपना फार्म में प्रोड्यूस करते हैं. व्हाट डज इट एग्जैक्टली फीड? उसका डाइट क्या होता है एंड हाउ डू यू फीड? फीडिंग बोले तो यू शुड फीड इट पिंकीज जो हम लोग बोलते हैं, दैट इज़ रैट और माइस पिंकी. मतलब एकदम बच्चा रहता है वो उन लोग का बेस्ट फूड है. ठीक है, सो डू यू फीड दैट? या वी फीड दैट. इतना बच्चा स्नेक को कितना बच्चा साइज का आप रैट खिलाओ? माइस होता है, माइस इज सो दिस स्मॉल इन साइज. तो उन लोग का बच्चा ऐसा साइज का होता है. तो फॉर व्हेन इट्स स्मॉल इन साइज वी फीड द माइस पिंकीज. सो डू वी गेट इट दिस साइज माइस समवेयर? हम लोग अपना फार्म में प्रोड्यूस करते हैं. वी प्रोड्यूस इट एट आवर ओन फार्म. That means it has been produced at your farm. Yeah. Okay. So how is it produced? मैंने जानने का मेरा बहुत. Breeding of mice and rat, it has to be we keep it in a sanitary environment. उनका ब्रीडिंग हुआ, देन उसके बाद वो मतलब जो बच्चा होता है वो प्रॉपर्ली हम लोग यूथेनाइज किया जाता है. यूथेनाइज करके फिर उसको फ्रीज किया जाता है. ठीक है, सो दैट इज़ मैंने ह्यूमन टू कीप ऑल दोस. मतलब वी मतलब प्रोवाइड ऑल ओवर इंडिया फॉर स्नेक फूड एंड ऑल. जब रिक्वायरमेंट आता है वी प्रोवाइड फॉर दैट. ठीक है, सो मेरा भी मतलब यहाँ पे अपना स्नेक्स पे भी सेम फूड वी यूज़. बट थोड़ा बड़ा हो जाता है देन वी स्टार्ट गिविंग रैट पिंकीज.
मतलब रैट का बच्चा जो होता है एकदम स्मॉल. देन आफ्टर दैट जब और भी बड़ा हो जाएगा लेटर ऑन वी विल फीड माइस ए साइज़ का. एंड देन धीरे धीरे जब बड़ा होगा देन धीरे धीरे आई डोंट थिंक कि रैट ये ज़्यादा बड़ा रैट खा पाएगा. अप टू माइस इट्स फाइन. एनी अदर फूड? और पीपल फीड समटाइम्स वो चिकन का पीसेस देता है बट स्टिल यू शुड अवॉइड. मैंने आई हर्ड फ्रॉम ऑल माई सीनियर्स कि चिकन वगैरह अवॉइड करने को बोलता है. द बेसिक स्टेपल फूड. रॉन्ग कि फिशेस में भी जो बोला जाता है कि आपको चिकन मीट खाओ तो वो इट्स वेरी हार्ड इन डाइजेस्टिंग. तो आई थिंक might be that's the reason. Actually I'm unaware of that, but they all recommend us to go for this rat and mice pinky only. So I follow that. Rat and mice after all तो naturally वो बस roads and all pits गड्ढा and all the जो रास्ते ये सब में मिलते हैं. So it should be full of like parasites, infection and all. तो क्या आप उसको खिला रहे हो तो इसमें भी वो germs, infections होने का चांस नहीं है क्या? हाँ ऑब्वियसली है बट दैट्स वाई वी डोंट फीड इट ऑल दोज रैट्स एंड माइस. मैं अपना जैसे यहाँ पे पाइसेस द फार्म पे वी आर प्रोड्यूसिंग ऑल लाइव फीडर्स. जस्ट दिस टेकिंग दिस मेन मोटो कि हम लोग को हेल्दी फूड सबको देना है. बीट सुपर वर्म, बीट मील वर्म, सब कुछ हेल्दीली मतलब प्रॉपर्ली सैनिटाइज्ड वे पे कल्चर हो रहा है. एज यू सीन डाउन स्टेज बोड़ा भूसी आया है, आलू आया है, एवरीथिंग गेट्स वॉश्ड क्लीन ये करके फिर खिलाया जाता है. सेम फॉर द स्नेक फूड ऑल्सो. जो भी मतलब रैट सेटअप आई विल बी शोइंग यू राइट नाउ. तो जो भी रैट सेटअप है वहाँ पे सब कुछ क्लीन करके साफ सफाई रख के प्रॉपर पैरामीटर पे उन लोग का अलग से खाना आता है उसको क्लीन करके खिलाया. इट्स टोटली इन अ वेरी गुड एनवायरनमेंट दे आर ब्रेड. तो गंदगी का मतलब कोई सीन ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता है. सो देर ऑल मेंटेन. सो उन लोग से वहाँ से बेबीज़ लाके फिर उसको प्रॉपर्ली रखा जाता है, फिर वैक्यूम पैक किया जाता है बेबीज़ वगैरह को. तो देयर इज़ नो चांस ऑफ कॉन्टामिनेशन. टेल मी वन थिंग. तो ये रेप्टाइल्स जो है तो ये स्नेक्स भी तो नेचुरली डेफिनेटली इट मस्ट बी शेडिंग इट्स स्किन. तो एट द टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ शेडिंग इट्स स्किन व्हाट एग्जैक्टली एज अ हॉबिस्ट यू आर सपोज्ड टू डू एंड व्हाट यू डू एंड आफ्टर शेडिंग इट व्हाट डू यू डू विद दैट शेडेड skin? Okay, shedding skin is a very sensitive time. ठीक है. सो दैट टाइम एज आई टोल्ड इट्स वेरी सेंसिटिव. तो वहाँ पे उस टाइम पे इनक्लोजर पे पानी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड व्हेन दे स्टार्ट मैंने साइंस ऑफ शेडिंग इज दैट देयर आईज विल गो क्लाउडी, वाइट हो जाएगा धीरे धीरे. एंड दैट टाइम थोड़ा सा बात वगैरह देने से भी उन लोग का बॉडी पे थोड़ा सा हाइड्रेशन आ जाता है. एंड दैट हेल्प्स आउट विद द शेडिंग पार्ट. वो लोग का जो स्किन रहता है जो वो लोग छोड़ेगा दैट बिकम्स मच मोर ईजियर फॉर देम टू शेड दैट. एंड प्रॉपर अगर क्लीन एक शेड हुआ ना तो दैट्स वेरी गुड फॉर द स्किन. कभी कभी होता है कि तोड़ के शेडिंग होता है तो दैट बिकम्स अ बिट ऑफ प्रॉब्लम फॉर देम. तो दे स्ट्रगल फॉर दैट. तो ह्यूमिडिटी या फिर वाटर कंटेंट तब सेटअप पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब बोल जैसा बोला वाटर बोल एंड ऑल. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम अ हॉबिस्ट साइड. आई विल से दैट. एंड questioning about that skin part. वो आप क्या करते हो? कुछ नहीं. you have to just you just throw it out. There's nothing like that कि उससे उसको कुछ खाना जैसा crayfish and all लोग को मिलता है. Nothing. Molted skin ऐसा कुछ. Just we throw it out. अच्छा ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मैंने आई डोंट नो, मैंने मे बी हो सकता है. बहुत टाइम पहले ऐसा किसी से रिमोट फ्रॉम समवेयर कुछ सुना था. इट माइट बी इंटेली स्टोरीज एंड ऑल कि वो स्किन को भी शायद इट इज सेलेबल एंड यू गेट गुड मनी आउट ऑफ इट. ऐसा कुछ है क्या? Might be, but I'm not aware of it. But not for this snake at least. Okay. ये after all reptiles है. ये ऐसा कुछ I suppose इससे कुछ legal illegal ऐसा कुछ चीज़ है क्या सर? See, actually whatever Indian species are there, keeping Indian species of reptiles हो या फिर birds हो, they are all illegal. Indian turtles, Indian snakes, Indian जो कुछ भी है, those are all illegal. But Indian ones are illegal. Illegal. So क्या you mean to say foreign ones, जो imported ones, those are legal? Those are legal, but depending they are not globally endangered. That is the thing. So one has to know whether it's an endangered species or not. Endangered species or not. क्योंकि if you want to keep a
endangered species, you can't always, it's not possible. So it is not always, it's not possible. It's not possible. Legally it's not possible. तो जो ये सब exotic snakes है, तो it's not native from India. Any native species from India is banned. They are protected by the Wildlife Protection Act 1972. ठीक है, Wildlife Protection Act से they are all मतलब अटका गया है, मतलब they are protected. These are not Indian. You can keep it. Imported, so these are legal. Imported species, Imported. and they are legal to keep. And for betterment, I will say that you have to go to the Parivesh portal and you can register yourself, declaring that you are having these pets. Okay, that's a documentation that is good. Might be the forest official comes to your house, they might check कि मतलब आपके पास सब कुछ ठीक ठाक से you're giving proper enclosure and not. This was actually done, you know, like for wildlife trafficking के लिए. Wildlife trafficking जो होता है, just to कीप अ चेक ऑन दैट, वी डू दैट. ऐसा इलीगली जो इम्पोर्ट्स वगैरह आता है, तो उस पर चेक करने के लिए दिस रेस्ट्रिक्शन पार्ट. बट लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग रॉन्ग लाइक जो बोलते हैं मतलब एडवांटेज, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन की ऑफ दिस कन्फ्यूजन स्टेट. तो जो लोग जानता नहीं है उसको डरा के शायद मैं एक रख रहा हूँ. मैनी फ्यू डेज अगो ओनली समवन, आई विल टेल यू, समवन ट्राइड टू मतलब यू नो हमको थोड़ा सा इंटिमिडेट किया एंड ही वाज ट्राइंग टू व्हाट यू से मतलब फंसाने का कोशिश किया था कुछ दिन पहले. बट आई नो माई लॉज, आई नो माई लीगलिटीज, सो आई वाज स्ट्रिक्ट ऑन दैट. So indirectly he was trying to like, you know, trap me. Squeeze you. Trap me. And believe me, I am aware of it. Might be मैंने हम उस बात का पता नहीं दिया. But for a normal person or a new enthusiast, new hobbyist, it might be. What is the rule regulation as to आप purchase करने के समय में क्या actually करना पड़ता है, क्या या तो license या what is the permission, कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, एवरीथिंग ये एक बार जान लीजिए. जस्ट गो टू द परिवेश पोर्टल. सो प्लीज टेल अ लिटिल बिट अबाउट इट कि कोई परिवेश पोर्टल में एज टू वो फिर कहाँ पे वो कुछ या तो उससे कुछ ऑफिस होता है, और हाउ वन विल बी डूइंग दिस परिवेश पोर्टल इज बेसिकली अ वेबसाइट. वहाँ पे जाके यू कैन व्हेनेवर यू हैविंग एक्सोटिक पेट्स यू हैव टू डिक्लेयर देयर. ठीक है, एंड दैट्स इट. एंड डू नॉट कीप एनी इंडियन, वही सबसे बड़ा चीज़ है. एंड जो बोला आपको ग्लोबली इंडेंजर्ड चीज़ कुछ रखना नहीं है. बाकी इग्वाना एवरीवन keeps posting on Facebook and all. कुछ दिन पहले there was an incident which happened in that Siliguri. If you are aware or not, I don't know. वहाँ पे they were keeping Indian 10 turtle in a small aquarium. तो the wife, the person's wife, she took video and started you know मतलब दे दिया Facebook पे open. तो wildlife officials, I am very sure कि उनको पता ही नहीं था कि they didn't know. They were actually, the main scenario is that a lot of maximum people are unaware of what to keep, what not to keep, what is legal, what is not legal. Okay. तो दैट इज़ द मेन सिनेरियो ना. तो क्या हुआ, डाल दिया फेसबुक में, द फॉरेस्ट ऑफिशियल केम एंड देन दे स्टार्टेड वहाँ पे जाके दे सीज कर दिया. इनफैक्ट आफ्टर दैट दे फाउंड दैट उसके घर पे एक वो जो ग्रीन रिंग नेक जो पैरेट होता है ना, दो तोता जो विच वी कीप, चंदना. तो देयर वाज अ चंदना आल्सो देयर, एंड चंदना इज आल्सो अ शेड्यूल्ड एनिमल, यू कांट कीप. ठीक है, तो वो भी था. तो दिस थिंग इज नॉट एविडेंट इन लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट इट, बट लॉट ऑफ पीपल जान के भी रखता है. बट एक्चुअली यू शुडंट कीप ऑल दिस स्टार टॉर्टोइस, इंडियन स्टार टॉर्टोइस हो या फिर ये सब, यू कांट कीप. तो दैट्स अ थिंग. इफ़ आई मैं एक इंडियन स्नेक ला के यहाँ पे रख दिया एंड मैं एडवर्टाइज़ किया, कल ही फॉरेस्ट ऑफिशियल आके हमको मतलब पकड़ लेगा, एंड दे हैव द राइट टू डू दैट. ठीक है, बट नो वन हैज़ द राइट कि ऐसा करके मतलब फॉर एक्सोटिक्स के लिए यू आर कीपिंग इलीगल आइटम बोल के कोई कुछ वो दे विल आस्क फॉर पेपर वेरिफिकेशन ऐसा बोलेगा, बट कोई आके आपको वो नहीं करेगा. एंड जो करता है पैसे से डराता है, दोज आर नॉट एक्चुअली प्रॉपर पीपल. एक एक्सोटिक चीज़ के लिए जनरली फॉरेस्ट ऑफिशियल्स डोंट मतलब प्रॉब्लम नहीं करता है. देयर मेन कंसर्न इज अबाउट प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया. ठीक है, एंड ट्रैफिकिंग एंड ऑल. जो लोग मतलब इतना मतलब ट्रैफिकिंग स्मगलिंग करता है, आई एम जस्ट टेलिंग देम देयर कंसर्न इज नॉट फॉर मैंने सीजिंग वन स्नेक या फिर वन इग्वाना, उन लोग का कंसर्न वो नहीं है. देयर कंसर्न इज समथिंग मच मोर बिगर. एंड जो लोग एक स्नेक या फिर एक इग्वाना के पीछे भागता है, दोज आर नॉट प्रॉपर फॉरेस्ट ऑफिस. सो फ्रेंड्स, इन दिस मैनर आई होप आपको स्नेक्स के बारे में मोर और लेस सब कुछ ही पता चला होगा, थैंक्स टू मिस्टर देवांकन एंड हिज स्नेक. So, on behalf of Oni's Aqua, I wish not Mr. Devankan, Mr. Very happy snake keeping, and thank you so much for it. Thank you so much for having me in your channel.
ठीक। फ्रेंड्स, मेरा चैनल ऑनीज एक्वा को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और इनकरेज करते रहिएगा, ताकि आइंदा भी मैं इस कदर का यूज़फुल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए बना